एक छोटे से गांव कन्हैयापुर में लता और उसका पति शिवम रहते थे। शादी को अभी सिर्फ 5 साल ही हुए थे, लेकिन लता की जिंदगी में खुशियां बहुत कम और दर्द बहुत ज़्यादा था। लता एक सीधी सादी औरत थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बस घर संभालना ही उसका काम था। सुबह से रात तक वह घर के कामों में लगी रहती, खाना बनाना, सफाई करना, सबका ध्यान रखना। लेकिन फिर भी उसे कभी इज्जत नहीं मिली। शिवम धीरे धीरे बदल चुका था। अब वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा था। वह अक्सर लता से कहता, तुमसे कुछ नहीं होता, मेरी किस्मत ही खराब थी जो तुम मिली। लता ये सब सुनकर चुप हो जाती है, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। कुछ समय बाद लता ने एक बेटी को जन्म दिया, परी। लता को लगा कि अब शायद उसका घर बस जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। शिवम और उसकी माँ दोनों ही बेटी होने से खुश नहीं थे। घर में ताने शुरू हो गए, लड़का भी नहीं दे पाई, क्या काम की है ऐसी औरत। लता का दिल हर दिन टूटता जा रहा था। वह अपनी छोटी सी बेटी को सीने से लगाकर रोती और सोचती, क्या सच में मेरी कोई कीमत नहीं है। दिन बीतते गए। अब लता पर काम का बोझ और बढ़ गया था। बेटी की देखभाल, घर का काम और ऊपर से ये ताने, सब कुछ वह अकेले सह रही थी। एक दिन लता तेज बुखार में भी काम कर रही थी। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी शुभम आया और चिल्लाया, खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ। लता ने धीमी आवाज में कहा, आज तबीयत ठीक नहीं है। शिवम गुस्से में बोला, नाटक मत करो, काम नहीं करना है तो साफ बोलो। यह सुनकर लता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी वह उठकर रसोई में चली गई। उस दिन वह खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। रात को उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ी। फिर भी किसी ने उसकी परवाह नहीं की। धीरे धीरे लता अंदर से टूटती जा रही थी। एक दिन उसकी बेटी परी उसके पास आई और बोली, मम्मी, आप रोती क्यों हो। यह सुनकर लता खुद को रोक नहीं पाई। उसने पहली बार महसूस किया कि अब उसे बदलना होगा। अगले दिन से उसने एक छोटा सा फैसला लिया। वह पास के घरों में सिलाई का काम करने लगी। शुरुआत में बहुत कम पैसे मिले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में घर का काम और रात में सिलाई। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। अब वह थोड़ा बहुत कमाने लगी थी कि ना। जब शिवम को पता चला तो उसने फिर ताना मारा, 2 पैसे क्या कमा लिए, खुद को बहुत बड़ा समझने लगी। इस बार लता चुप नहीं रही। उसने धीरे से कहा, कम से कम मैं कोशिश तो कर रही हूँ। यह सुनकर शिवम और गुस्सा हो गया। उस दिन पहली बार लता ने फैसला किया, अब वह सिर्फ सहती नहीं रहेगी। समय बीतता गया। लता का सिलाई का काम एक छोटे बिजनेस में बदल गया। अब उसके पास कई ऑर्डर आने लगे थे। वह अपनी बेटी की पढ़ाई भी खुद कराने लगी। उधर शिवम की आदतें और खराब हो गई। घर की जिम्मेदारी उसने छोड़ दी थी। एक दिन ऐसा आया जब लता ने साफ कह दिया, अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। और वह अपनी बेटी को लेकर अलग रहने लगी। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बना ली। आज वही लता, जिसे कभी बेकार कहा जाता था, एक मजबूत और आत्मनिर्भर औरत
बन चुकी थी और उसकी बेटी गर्व से कहती थी, मेरी मम्मी सबसे मजबूत है। औरत कमज़ोर नहीं होती, बस उसे बार बार कमज़ोर महसूस कराया जाता है। लेकिन जब वह खुद पर भरोसा कर ले तो वही औरत सब कुछ बदल सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय के साथ लता का छोटा सा काम अब एक पहचान बन चुका था। गांव की औरतें उससे सिलाई सीखने आने लगीं। लता अब सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी उम्मीद बन चुकी थी। एक दिन उसी गांव में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया जहां लता को आत्मनिर्भर महिला के रूप में सम्मानित किया गया। जब वह स्टेज पर गई तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। भीड़ में खड़ी उसकी बेटी परी जोर से बोली, वो मेरी मम्मी है। लता ने मुस्कुराकर उसे देखा। उसे अब किसी की इज्जत या तानों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने खुद की पहचान खुद बना ली थी। कुछ समय बाद शिवम भी उससे मिलने आया। वह पछता रहा था, लेकिन अब लता बदल चुकी थी। उसने शांति से कहा, मैंने बहुत सहा है, अब मैं सिर्फ अपनी और अपनी बेटी की खुशी देखूंगी। और सच में अब उसकी जिंदगी में सुकून था, सम्मान था और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद पर भरोसा था। औरत को अगर मौका मिले तो वो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि कई जिंदगियां बदल सकती है। जिस दिन औरत खुद को पहचान लेती है, उस दिन से उसकी जीत शुरू हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही इमोशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।